हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू छत्तीसगढ़। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन अपन करने वाले हैं बच्चों के साथ में। और डिस्कशन का टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है कि नीट 2025 के 9 मंथ्स का प्लान क्या होगा। राइट। तो यहाँ देखो बेटा, जहाँ तक हमारा प्रेडिक्शन है ये वो डेट है जब आप नीट 2025 फाइनल एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है। नीट फर्स्ट संडे को होता है मई मंथ के। तो जो हमारा फर्स्ट संडे पड़ रहा है दैट इज 4th। ठीक है। तो आज से अगर अपन देखें तो एग्जैक्टली 9 मंथ्स बचे हुए हैं। ठीक है। तो इस 9 मंथ में अपने को अपनी तैयारी किस प्रकार से प्लान करनी है इसके रिगार्डिंग हम लोग ये एक वीडियो आज बनाए हैं। ठीक है। तो बस मेरे साथ रहिएगा वीडियो के एंड होने तक और आपको बहुत सारी चीज़ें आज सीखने को मिलेंगी। ठीक है। तो देखते जाओ बेटा। देखो, इसमें जैसे अपन 3 सब्जेक्ट्स अपन जानते हैं अलग अलग, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना। तीनों के पढ़ने के तरीके अलग अलग हैं। सबसे ज़्यादा टफ नीट वाले बच्चों को जनरली फिजिक्स लगता है ना। इसीलिए मैंने फिजिक्स में पॉइंट्स को ज़्यादा रखे हैं। केमिस्ट्री में फिजिकल ऑर्गेनिक का एक अलग रुतबा है, इनऑर्गेनिक थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। तो और बायोलॉजी आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट। बायोलॉजी में आप लोगों को पता है, बायोलॉजी के जितने भी मेंटोर्स हैं सबको यही कहते हैं कि बेटा सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक रहो तो आपका काम बन जाएगा। राइट। मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को ये ऑर्डर फॉलो करने को कहता हूँ कि पहले उनको एनसीईआरटी रीड करना चाहिए, अच्छे से समझते हुए रीड करना चाहिए। न्यूज़पेपर की तरह रीड नहीं करना है ना, कि खाली ऊपर का हेडिंग पढ़ लिया। हमको पेन पेंसिल ले करके बैठना है, एनसीईआरटी पे लाइन पर लाइन पढ़ना है, उसकी मीनिंग समझना है। और उसके मीनिंग समझने के लिए आपको जो क्लास में पढ़ाया गया है क्लास नोट्स, आपको उसका भी हेल्प लेना है। क्लास नोट्स खोल करके आपको एनसीईआरटी के साथ बैठना है और आपको एनसीईआरटी का लाइन पर लाइन पढ़ना है। फिजिक्स में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से आपका काम नहीं बनने वाला। ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है कि कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस हमें जारी रखनी पड़ेगी। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि अक्सर बच्चों का ये क्वेरी रहता है कि सर फिजिक्स समझ में तो पूरा अच्छे से आता है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनता है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है आप मोर एंड मोर सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स बनाइए। आफ्टर सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आप अपने डीपीपी और मॉड्यूल पे ध्यान दीजिए। आप डायरेक्टली अगर क्लास नोट्स के बाद इसमें आ रहे हैं, ठीक है, अगर ये आपका गैप हो जाता है, राइट, तो आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है। तो ऑर्डर देखिए, एनसीईआरटी हमें पढ़ना है, थ्योरी एनसीईआरटी के साथ में जो भी मॉड्यूल में थ्योरी दिया है मॉड्यूल का थ्योरी भी अपने को पढ़ना है। क्लास नोट्स, आप क्लास में अच्छे से नोट्स बनाते ही हैं, क्लास नोट्स को साथ में रखते हुए पढ़ना है। देन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन सॉल्व्ड एग्जांपल्स को आपको रेगुलर बनाना है। मान के चलिए आपकी इस बचे हुए 9 मंथ्स में जैसा प्लानिंग है, हर दिन हमें कम से कम 15 से 20 सॉल्व्ड एग्जांपल्स फिजिक्स के बनाने हैं। ठीक है। उसके बाद आपके डीपीपी और मॉड्यूल आपको आराम से आपके बनने लगेंगे। राइट। आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री और अपना फिजिक्स लगभग लगभग सेम पैटर्न में पढ़ाई करना है आपको। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की कुछ चैप्टर्स कॉमन भी है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, रेडियो एक्टिविटी, ये सब अपने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह जो आप पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, वो फिजिकल का ही पार्ट है। ठीक है। तो जो पैटर्न है, पैटर्न आपको सेम फॉलो करना है। ऑर्गेनिक में आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी के साथ में एनसीईआरटी रीड करते हुए आपको रिटर्न प्रैक्टिस करना है। वहां पे रिएजेंट्स वगैरह का बहुत सारा यूज, आपको कब कौन सा रिएजेंट, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, ये सब चीजें आपको फिंगर टिप पे याद रखना है। तो इसका जब आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तब ऑर्गेनिक के लिए आपको रिटर्न प्रैक्टिस करना है बार बार। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सिर्फ हमें एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। एनसीईआरटी से ही आप इनऑर्गेनिक को पढ़िए, एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस आएंगे, है ना।
तो इनऑर्गेनिक इज जस्ट लाइक बायोलॉजी, ऑर्गेनिक और फिजिकल, फिजिकल इज लाइक फिजिक्स, और ऑर्गेनिक पे अपने को थोड़ा सा रिटन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब अपन आते हैं कैसा प्लान होना चाहिए। जैसे मैं अभी जो वीडियो पे कंसंट्रेट करवा रहा हूँ, इसमें मैं ज़्यादातर फोकस कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने 1 साल ड्रॉप लिया है। मैं जान रहा हूँ कि ये वो बच्चे भी देखेंगे जो क्लास 12th में है ना। तो 12th वालों के लिए स्ट्रेटेजी अलग है, ड्रॉपर्स की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग है। 12th में ये चीज़ इंटरचेंज हो जाएगा जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्लास 11th जो ड्रॉपर, अभी जो ड्रॉपर बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो अभी क्लास 11th का सिलेबस पढ़ रहे होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इन 4 महीने में 11th का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। राइट, इन 4 महीने में आपको 11th का सिलेबस कंप्लीट करना है। और इन 3 महीने में, बचे 3 महीने में, दिसंबर, जनवरी और फेब, दिसंबर, जनवरी और फेब में आपको 12th का सिलेबस करना है। राइट, 12th सिलेबस से नियर अबाउट 55% क्वेश्चन है जो आते हैं, है ना, और 11th से 45% क्वेश्चन आप नीट का पैटर्न देखेंगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आपने 11th को ज्यादा टाइम दिया है, 12th को कम टाइम दिया है, ऐसा क्यों? तो इसके 2 रीजन है। रीजन नंबर 1, इस बीच में कुछ फेस्टिव सीजन भी आते हैं, दशहरा हो गया, दीपावली हो गया, तो बच्चा थोड़ा सा वहां पे एंगेज हो जाता है। तो यहाँ पे उन डेज को भी काउंट किया गया है। 12th सिलेबस अभी अभी आप लोग जस्ट 12th पढ़ रहे हैं या 12th पास आउट किए हैं, तो 12th रिवीजन करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप प्रॉपरली इस फॉर्म में पढ़ते हैं तो आपके लास्ट के 2 महीने बच जाएंगे, दैट इज मार्च एंड अप्रैल। इन 2 महीनों में आपको रिवीजन किस फॉर्मेट में करना है? आपको रिवीजन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो भी अच्छे क्वेश्चंस आपने इस दौरान पढ़े हैं उनको आपने हाईलाइट किया होगा, जो अच्छे की कॉन्सेप्ट्स है उसके शॉर्ट नोट्स बनाया होगा आपने, तो उसको यहाँ पे आपको रिवीजन करना है। प्लस ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको रेगुलर टेस्ट, हर दूसरे दिन में आपको टेस्ट अपीयर करना है। वो टेस्ट आप घर बैठे भी अपीयर कर सकते हैं, अगर आप अपने इंस्टीट्यूट जा रहे हैं। जैसे आप अगर पीडब्ल्यू कल्चर की बात करें तो पीडब्ल्यू कल्चर में लास्ट में जो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी है वो हर तीसरे दिन में एक टेस्ट होता है। और अगर आप बाकी तीसरे दिन से भी आप अपनी फ्रीक्वेंसी को और कम करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप अपने नंबर ऑफ टेस्ट को बढ़ा लीजिए। राइट, तो अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहेंगे तो आप हर दूसरे दिन भी टेस्ट दे सकते हैं। मैं बोलता हूं कि हर दूसरे दिन टेस्ट देना चाहिए, सिर्फ टेस्ट देने से सिलेक्शन नहीं होगा। उसीलिए मैंने यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है टेस्ट के साथ में टेस्ट का एनालिसिस भी करना, कि हम कहाँ पे गलत हो गए। खास करके बायोलॉजी में एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चंस आता है, तो हमें उस पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज करना है कि कहाँ पे हमने गलती किया है। अब ये हो गया 30 अप्रैल तक की कहानी। आपका एग्जाम, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपका एग्जाम 4 मई को है, तो अभी आपके पास 1, 2 और 3 मई बचा हुआ है। ठीक है, इन तीनों दिनों में अगर आपसे कोई भी कहता है कि बेटा एग्जाम के एक दिन पहले आप रिलैक्स रहो, ये रहो, मैं भी बोलता हूँ रिलैक्स होना चाहिए। इसके लिए मैंने क्या आपके सामने रखा है कि आपको इन दिनों सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन करना है, सिर्फ फॉर्मूला और शॉर्ट नोट आपने बनाया रखा होगा, सिर्फ उसको आपको पलट के देखना है। आपको ज्यादा पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है, अब उसमें कोई इंप्रूवमेंट होने के चांसेस नहीं है। तो उसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन करना है और शॉर्ट नोट कॉपी जो आपने बनाया हुआ है उस कॉपी को आपको रिवाइज करना है। राइट, मूव करते हैं आगे। तो देखिए ये की पॉइंट्स है जिसके बारे में मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स, चेक पॉइंट्स पे आप 1 लाइनर बनाना चालू कीजिए।
जो भी पॉइंट्स, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको नया लग रहा हो या अच्छा लग रहा हो या जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, राइट, जो बार बार एग्जाम में आ रहा है, मैं चाहता हूं कि आप उसको शॉर्ट नोट बना करके अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये शॉर्ट नोट आपको लास्ट के 2 दिन में एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ नेगेटिव मार्किंग इन टेस्ट पेपर। आपको ये चैलेंज अपने साथ में लेके चलना है हर बार कि मेरे पिछले पेपर में अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन गलत हो गए थे आउट ऑफ 180, तो अब मेरा टारगेट है कि मैं उस 25 को 20 या 22 तक ही रखूं, मतलब मैं अपने 3 क्वेश्चंस को पिछली बार से कम नेगेटिव करूं। अगर मैं पिछली बार से 3 क्वेश्चन कम नेगेटिव करता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरा नंबर 15 to 20 बढ़ जाता है, जो कि मेरा अगला पॉइंट है, इंक्रीजिंग 15 to 20 मार्क्स पर टेस्ट, राइट। तो इंक्रीजिंग 15 to 20 मार्क्स पर टेस्ट ये तभी होगा जब आप, ये क्वाइट रिलेटेबल है दोनों, है ना। तो अगर आप 15 to 20 मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा कुछ काम नहीं करना है, आपको एक एक क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में आपको सही करने हैं, राइट। तो आप अगर हर में एक एक क्वेश्चन सही करते हैं जो पिछली बार आप गलत कर रहे थे, तो आपके 5-5 नंबर बढ़ते जाएंगे, तो आपके 20 मार्क्स आप इजिली यहां से ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये पूरे मंत्र को फॉलो कर दिए, जैसा मैंने आज से कहा है, आज से भी अगर आप अच्छे से चालू कर रहे हैं अपनी तैयारी, 4 महीने आप 11th को दीजिए, 3 महीने 12th को दीजिए और 2 महीने रिवीजन। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आपको 11th 12th रिवीजन करना है और फ्रीक्वेंटली टेस्ट देना है। तो अगर आप ये करते चले जाएंगे तो आपको ये ड्रेस पहनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचना है तो एक पैटर्न में पढ़ना है, आप मेहनत कीजिए, आप सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए। सिर्फ मेहनत करने से सिलेक्शन नहीं होता है, सही डायरेक्शन में मेहनत करने से सिलेक्शन होता है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते रहेंगे ऐसे ही, थैंक यू।